गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज है 13 फरवरी 2024 और 13 फरवरी 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का MD और CEO किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वेंकट चलम एच। ये हैं वेंकट चलम एच जिन्हें टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में वेंकट चलम एच ने नवीन ताहिलियानी का स्थान लिया है। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का नया MD और CEO वेंकट चलम एच को नियुक्त किया गया है। उन्होंने नवीन ताहिलियानी का स्थान लिया है जिनको अभी हाल ही में टाटा डिजिटल का MD और CEO बनाया गया है। तो ये हैं नवीन ताहिलियानी जिन्हें हाल ही में टाटा डिजिटल का MD और CEO बनाया गया है। इन्हीं का स्थान वेंकट चलम एच ने लिया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में। ठीक है, तो अभी हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का MD और CEO बनाया गया है वेंकट चलम एच को। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और टाटा डिजिटल का MD और CEO बनाया गया है नवीन ताहिलियानी को। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ये हैं वेंकट चलम एच और ये हैं नवीन ताहिलियानी को टाटा डिजिटल का MD CEO बनाया गया है और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का MD और CEO बनाया गया है वेंकट चलम एच को। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ आपदा प्रबंधन करने के उद्देश्य से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ कितने डॉलर का लोन पर हस्ताक्षर किया है? अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ आपदा प्रबंधन एवं बांध परियोजनाओं के लिए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ 200 बिलियन डॉलर का लोन पर हस्ताक्षर किया है। इसे आपको याद रखना है। अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 200 बिलियन डॉलर का लोन पर हस्ताक्षर किया है भारत सरकार के साथ। इसका उद्देश्य ब्रह्मपुत्र नदी असम में जो स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी असम के बाढ़ आपदा प्रबंधन करने एवं बांध प्रबंधन करने के उद्देश्य से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के साथ 200 बिलियन डॉलर का लोन पे हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अब ADB ने इस समझौते पे हस्ताक्षर किया है भारत सरकार के साथ। तो ADB के बारे में जानते हैं। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये है ADB का मुख्यालय जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, आज से 57 साल पहले। ये डेवलपमेंट बैंक लीगल स्टेटस, ट्रीटी पर्पस, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कार्य करती है, यानी सामाजिक और आर्थिक विकास के रूप में एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मंडालुयांग, मनीला, फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, कभी आपको ऑप्शन में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय के तौर पे मनीला दिया होता है या फिर मंडालुआन भी दिया जाता है। ठीक है, मंडालुआन, ठीक है, मंडालुआन या मनीला। ठीक है, ADB बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस में। ठीक है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। ठीक है, ये एशियाई प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास का कार्य करती है। इसमें 68 सदस्य देश शामिल हैं और इसके वर्तमान में जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हैं मसासुगु असाकावा। ठीक है, और ये लगातार 17 जनवरी 2020 से अपने पद पर अभी तक बने हुए हैं। तो ADB का मुख्यालय मंडालुयांग, मनीला में है, फिलीपींस में स्थित। ठीक है, ये एशियाई क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसमें सदस्य देशों की संख्या 68 है
और 68, और इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो हैं मसासुगु असाकावा। ठीक है, इसे याद रखना है। वर्ष 2020 से लगातार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का विजेता देश कौन है? तो अभी हाल ही में शेफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। ठीक है, वर्ष 2024 में। और वर्ष 2024 का शेफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का विजेता संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश दोनों हैं। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। शेफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसमें अभी हाल ही में वर्ष 2024 में बांग्लादेश के ढाका में इसका आयोजन फाइनल खेला गया, और आयोजन भी हुआ था और फाइनल भी ढाका में ही हुआ है। तो शेफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का संयुक्त रूप से विजेता भारत और बांग्लादेश है, इसे आपको याद रखना है। ये है शेफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 के विजेता, संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश को चुना गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में शेफ अंडर 19 चैंपियनशिप फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में पूछा जाता है, पिछले कई सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, इसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ को KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो IEEE केरल अनुभाग ने प्रतिष्ठित KPP नाम्बियार पुरस्कार से अभी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ को सम्मानित किया है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार और नेतृत्व के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के दिग्गज और IEEE केरल अनुभाग के संस्थापक अध्यक्ष KPP नाम्बियार के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। ठीक है, यह राज्य के भीतर उन व्यक्तियों समूहों को सम्मानित करता है जिन्होंने मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के IEEE दृष्टिकोण के प्रति महत्वपूर्ण योगदान प्रदर्शित किया है। यह पुरस्कार न केवल KPP नाम्बियार की विरासत की याद दिलाता है, बल्कि तकनीकी नवाचार और व्यापक भलाई के लिए किए गए अनुप्रयोग को भी प्रोत्साहित करता है। अब इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ को KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटका में है और वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ को ही KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो वर्ष 2024 के लिए IPL संस्करण में चेन्नई सुपर किंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में कैटरीना कैफ चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने आधिकारिक तौर पर आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के सभी संस्करण 2024 सीजन से लेकर अगले आगामी 5 वर्षों तक कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह साझेदारी 5 वर्ष के IPL चैंपियंस के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो उनकी शानदार यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो अभी वर्तमान वर्ष 2024 और आने वाले समय में IPL 2024 के संस्करण एवं अन्य संस्करण के लिए चेन्नई सुपर किंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो चेन्नई सुपर किंग जो IPL टीम है, जिसके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी हैं और वर्ष 2023 के IPL 2024 के विजेता भी है चेन्नई सुपर किंग। तो इसी टीम के लिए अब ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ काम करेंगी। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में N रामचंद्रन का दिल्ली में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये हैं N रामचंद्रन, जो कि एक प्रसिद्ध संगीत कलाकार थे
जिन्होंने अपने आवाज़ से कई सारे उपलब्धियों को हासिल किया था। ये हैं एन रामचंद्रन, जिनका अभी हाल ही में 10 फरवरी 2024 को निधन हो गया है। और कला जगत ने अपनी सबसे विशिष्ट आवाज़ों में से एक रामचंद्रन को अभी खो दिया है। उनकी मृत्यु 88 वर्ष की आयु में दिल्ली में हो गई है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो अभी हाल ही में एन रामचंद्रन को का निधन हो गया है दिल्ली में। उनका संबंध संगीत कलाकार यानी कला जगत से रिलेट करते थे, एसोसिएट करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉर्दर्न रेलवे ने किसे पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक टीटीई के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिंधु गणपति। ये हैं सिंधु गणपति, जिन्हें हाल ही में दक्षिणी रेलवे ने अपनी पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक टीटीई के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी दक्षिणी रेलवे ने अपनी पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक टीटीई के रूप में नियुक्त किया है सिंधु गणपति को। ठीक है, आपसे क्वेश्चन को इस तरीके से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किस भारतीय रेलवे जोन ने पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक सिंधु गणपति को नियुक्त किया है? तो आपको राइट आंसर करना है सॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, सॉर्दर्न रेलवे, दक्षिणी रेलवे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने आधुनिक प्रभावशाली लोगों के लिए कौन सी पुरस्कार की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई पुरस्कार की घोषणा किया है, जिसके तहत आधुनिक प्रभावशाली लोगों को इससे 20 श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। तो ये पुरस्कार है राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार। ठीक है, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, नेशनल क्रिएटर अवार्ड। ठीक है, एन फॉर नेशनल, सी फॉर क्रिएटर्स और ए फॉर अवार्ड्स। राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2024 में 20 श्रेणियों के लिए केंद्र सरकार ने किया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो भारत सरकार ने 20 से अधिक श्रेणियों में आधुनिक प्रभावशाली लोगों और रचनाकारों के असाधारण योगदान का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत किया है। भारत सरकार ने हाल ही में प्रतिष्ठित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का अनावरण किया, जो एक अभूतपूर्व पहल है जिसका उद्देश्य भारत के डिजिटल परिदृश्य को आकार देने में नए युग के प्रभावशाली लोगों और रचनाकारों के उल्लेखनीय योगदान को स्वीकार करना है और उन्हें सम्मानित करना है और उनके उत्साह को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आधुनिक प्रभावशाली लोगों के लिए कौन सी पुरस्कार की शुरुआत की है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर स्टब। ये हैं अलेक्जेंडर स्टब, जिन्हें हाल ही में फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो फिनलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब पूर्व विदेश मंत्री पेक्का हैविस्टो के खिलाफ विजयी हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति पद के रूप में चुनाव लड़ा था और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में पूर्व विदेश मंत्री पेक्का हैविस्टो के खिलाफ उन्होंने जीत हासिल की है। यह जीत स्टब को फिनलैंड की विदेश और सुरक्षा नीतियों को संचालित करने का प्रभावी तरीके से उद्देश्य के लिए दिया गया है। विशेष रूप से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद फिनलैंड की हाल ही में नाटो सदस्यता को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण जीत माना जा रहा है फिनलैंड के राजनीतिक दृष्टिकोण से। ठीक है, तो वर्ष 2024 में फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर स्टब को नियुक्त किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। ठीक है, ये हैं अलेक्जेंडर स्टब, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा पार डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किन दो देशों के साथ यूपीआई और रुपे कार्ड का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रीलंका और मॉरिशस। अभी हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस सरकार के साथ भारत सरकार ने
डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूपीआई और रुपए कार्ड का शुभारंभ किया है। यानी जो भारत में यूपीआई चलता है वही यूपीआई अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी प्रयोग किया जाएगा। इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत की प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और रुपए कार्ड के साथ 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में पेश की जाएगी। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और सीमा पार डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत यूपीआई सेवाओं को श्रीलंका और मॉरिशस तक बढ़ाएगा, ठीक है, जिससे इन देशों के बीच यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों और भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस नागरिकों के लिए डिजिटल लेन देन की सुविधा को सुनिश्चित करेगा, ठीक है। इसे आपको याद रखना है। तो ये श्रीलंका, मॉरिशस और भारत के बीच जो भी टूरिज्म का काम होता है, जो भी यहाँ के नागरिक या फिर उस देश के नागरिक अगर हम एक दूसरे के देश में जाते हैं तो डिजिटली लेन देन में कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए यूपीआई और रुपए कार्ड का शुभारंभ श्रीलंका और मॉरिशस में भारत सरकार करेगी, ठीक है। और इसकी घोषणा 12 फरवरी को हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अभी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल खेला जा रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल जीत लिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 फाइनल में भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में हराकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल जीत लिया है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पूरे 50 ओवर को खेलकर 7 विकेट के साथ 253 रन का लक्ष्य बनाया था। इसके उपलक्ष्य में भारत अपने सेकंड इनिंग को खेलते हुए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में 43.5 ओवर के साथ 174 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिससे इस मैच का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, इसे आपको याद रखना है। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड दिया गया है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में क्वेना मैप हाका को दिया गया है, और वहीं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है महली बियर्डमैन को, ठीक है। आपको इसे याद रखना है। महली बियर्डमैन प्लेयर ऑफ द मैच हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में, और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्वेना मैप हाका को दिया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का पूरा होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।